क्या आपको पता है दोस्तों, नॉर्थ और साउथ कोरिया आपस में दुश्मन क्यों हैं? उनके दरमियान ना कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, दीवारें और कांटों वाली तार लगी हुई है और दोनों मुल्क कई सालों से टेक्निकी तौर पर जंग की सूरत हाल में हैं। जबकि सिर्फ 100 साल पहले ये एक ही मुल्क होता था जिसे कोरियन अंपायर कहते थे। लेकिन 1910 में जापान ने अपनी सल्तनत बढ़ाने के लिए कोरिया को एनेक्स कर लिया और कोरिया वर्ल्ड वॉर सेकंड के आखिर तक जापानीज कब्जे में रहा। जापान के सरेंडर से चंद दिन पहले सोवियत फौजें नॉर्थ से कोरिया में दाखिल हो गई, जबकि अमेरिका साउथ से आगे बढ़ रहा था। यूएस ने यह सोचा कि यूएसएसआर पूरी पेनिनसुला पर कब्जा न कर ले, इसलिए उन्होंने कोरिया को 38th पैरेलल पर 2 हिस्सों में तकसीम करने का प्लान दिया, जो सिर्फ एक टेम्पोररी हल था जब तक दोनों मुल्क मिलकर एक मुस्तकबिल कोरियन हुकूमत कायम कर सके। मगर कोल्ड वॉर के दौरान दोनों सुपर पावर्स के दरमियान तनाव बढ़ता गया और कोरिया कभी दोबारा एक ना हो सका। दोनों हिस्सों पर मुख्तलिफ सोच का असर हुआ, नॉर्थ कोरिया पर कम्युनिज्म और साउथ कोरिया पर कैपिटलिज्म। नतीजा ये निकला कि 2 अलग मुल्क बन गए और दोनों का ये यकीन था कि पूरी पेनिनसुला को उनके निजाम के तहत एक होना चाहिए। इसी सोच ने नॉर्थ कोरिया को जंग शुरू करने पर मजबूर किया और उन्होंने तकरीबन पूरा साउथ कब्जा कर लिया। साउथ कोरिया ने मदद मांगी और यूएस ने यूएन फोर्सेस की लीडरशिप करते हुए नॉर्थ कोरियन फौज को पीछे धकेल दिया, तकरीबन चाइना की सरहद तक। फिर चाइना ने गैर रस्मी तौर पर जंग में नॉर्थ कोरिया का साथ दिया और तकरीबन 20 लाख वॉलंटियर्स भेजे, जबकि यूएसएसआर ने हथियार और मिलिट्री सामान फराहम किया। आखिरकार फ्रंटलाइन वापस 38th पैरेलल के करीब आ गई और एक जंगबंदी मुआहदा साइन किया गया, लेकिन कभी भी असली अमन का मुआहदा यानी पीस ट्रीटी साइन नहीं हुई। इसलिए आज तक दोनों मुल्क टेक्निकी तौर पर जंग की हालत में हैं। फॉलो कीजिए आसिफ मंजूर ऐसी ही कंटेंट के लिए।